नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बनी ब्रिलियंस पर। और मैं आपका साथी मोतीलाल। हम डिस्कस कर रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण को, जिसमें हमने जो रचना के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं वहाँ तक जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे विकार, परिवर्तन, रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो उन्हें भी जाके ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और अगर हम बात करेंगे ये हिंदी की, तो ये हिंदी जो आपको पढ़ाई जा रही है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण जो पढ़ाया जा रहा है आपको, तो इसमें आप चाहे वो सेंटर के पेपर हों, चाहे आपके हिमाचल प्रदेश के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, वो आपको सभी क्वेश्चन जो है करवाए जाएँगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और वर्तमान समय में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर के। तो हमारे पास जो टॉपिक है आज का, हम देखेंगे कि विकार, ठीक है, रूप, रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। देखिए, आपने उत्पत्ति के आधार पर कर लिए, आपने रचना के आधार पर कर लिए, आप जो अभी पढ़ रहे हैं वो विकार के आधार पर जो है क्या कर रहे हैं, शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं। रूप के आधार पर, रूपांतर के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर जो है शब्द के भेद पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। इसमें देखिए, अगर हम बात करेंगे कि ये परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो देखिए भाई साहब कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है, अब ये दो भेद कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिएगा। नंबर एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। देखिए, विकारी की अगर हम बात करेंगे तो विकारी कौन से शब्द होते हैं, विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें जो है, जिनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, क्या क्या होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए विकारी का अर्थ क्या हुआ कि ऐसे शब्द, कैसे शब्द, जिनमें जो है परिवर्तन हो जाता है, रूप, रूपांतर, या मतलब आप कह सकते हैं कि लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर जो है परिवर्तन हो जाएगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे किस चीज की, अगर हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की, तो अविकारी शब्दों का अगर हम बात करें तो देखिए विकारी का अर्थ क्या हुआ, विकारी का अर्थ हुआ भाई साहब ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन होता है। अब इसके आगे कौन सा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा है। और उपसर्ग का मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस भी शब्द में उपसर्ग लगता है, ये जो है उस शब्द का मैं किस चीज का आगमन करवा देता है, नेगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं आप, या नकारात्मक, या न की सेंस में जो है ये किसी भी मूल शब्द में जब उपसर्ग के रूप में लगता है तो ये इसका अर्थ क्या हो जाता है, न में। देखिए, तो यहाँ पे अविकारी शब्द कौन से होंगे, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, कैसे शब्द कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन करते रहेंगे आप अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में। तो देखिए हमारे पास 2 पॉइंट आगे, अब हम इनको आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करेंगे विकारी शब्दों की, तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई साहब बताओ विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है ना। ठीक है, तो कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के हुए भाई साहब। कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के हुए। और इसी में अगर हम बात करेंगे कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं भाई साहब। इतनी सी जानकारी आपको मिल गई। ठीक है, अब देखते हैं कि विकारी शब्द जो है कौन कौन से होते हैं, मतलब इसमें इसके जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 इसका जो भेद आएगा वो क्या आएगा भाई साहब, संज्ञा।
पहला भेद क्या आ गया? संज्ञा। संज्ञा के बारे में सुना होगा आपने, इंग्लिश में पढ़ते होंगे नाउन, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया भाई साहब? संज्ञा के बाद आ गया सर्वनाम। क्या आ गया? सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? तीसरे नंबर पे रख लो आप क्या? क्रिया। ये क्या रख लो? क्रिया रख लो भाई साहब, ठीक है। और चौथे पे रख लो आप क्या? विशेषण। क्या रख लिया हमने? विशेषण। तो ये जो कौन से शब्द हैं? विकारी शब्द। अब विकारी शब्द कौन कौन से होंगे? जो शब्द जो है संज्ञा शब्द है वो विकारी शब्द है, जो शब्द जो है सर्वनाम शब्द है विकारी शब्द है, ठीक है। जैसे अपना है तो अपने हो जाएगा, अपनी हो जाएगा। क्रिया है, क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। जाता है, जाती है, ठीक है। उसमें विशेषण की बात करेंगे, सुंदर है, सुंदरी है। इस प्रकार से मतलब आपके जितने भी ये शब्द होंगे, ठीक है, विकारी शब्द, वो उनमें परिवर्तन हो जाएगा। और विकारी शब्द वो होंगे, कौन से शब्द होंगे? या तो संज्ञा शब्द होंगे, या तो सर्वनाम शब्द होंगे, या क्रिया के शब्द होंगे, या कौन से शब्द होंगे? विशेषण के शब्द होंगे, ठीक है भाई साहब। अब अगर हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की, तो अविकारी का दूसरा नाम ध्यान रखेंगे आप, इनको क्या बोला जाता है? अव्यय भी बोला जाता है। अव्यय। अव्यय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ऐसे ऐसे शब्द जो खर्च ना हो, मतलब कम ना हो, जिनमें परिवर्तन ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। अविकारी की बात करेंगे तो देखिए भाई साहब, इसका दूसरा नाम क्या आया? अव्यय, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। एक होता है आपका नंबर एक, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। कौन सा अव्यय? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा लिखिए संबंध, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा क्या होगा? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा जो होगा वो क्या होगा? चौथा आपका इसमें रहेगा विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय। देखिए इसमें और एक और होता है, इसमें पांचवा आपका भेद आप इसमें अभिकारी में जोड़ सकते हैं। वो होता है आपका कौन सा? पांचवा जो होता है वो होता है आपका निपात शब्द, जो इन चारों में नहीं आएंगे, वो किस में आ जाएंगे? निपात में आ जाएंगे। तो अभी अभिकारी की अगर हम बात करेंगे, अगर ऑप्शन में आपको 5 मिलता है तो 5 आंसर करेंगे आप। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे आपने ये चीजें ध्यान में रख ली। समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, विस्मय बोधक अव्यय है, और आपका निपात शब्द है, ठीक है। यहाँ तक की जानकारी आपने समझ ली होगी। अब इनको एक एक करके हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो आएगा वो कौन सा आएगा? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? हमारे पास जो शब्द है क्या? संज्ञा, ठीक है। हमारे पास शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा के बारे में आपको जानकारी होगी कि आपने बचपन से ही आपने पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को आप क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इतनी सी जानकारी आपने रखी होगी, या आपको इतनी जानकारी होगी, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ तक की चीजें आपने समझ रखी होंगी। इसके अलावा अगर हम देखें, इसको तोड़ करके देखें, ठीक है, संज्ञा शब्द की अगर हम बात करेंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि संज्ञा शब्द में जो है कौन सी संधि है, क्योंकि संधि भी हमने पढ़ रखी है। और संधि आपको पता है कि आपके जितने भी एग्जाम है उनमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखिए संज्ञा की बात कर रहे हैं तो संज्ञा की संधि आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर हम इसका क्या करें, संधि विच्छेद करें, तो क्या बनेगा? समधन ज्ञा, समधन ज्ञा, ठीक है। सम का अर्थ क्या हुआ? सम का यहाँ पे अर्थ होगा अच्छी, अच्छी तरह से, या आप कह सकते हैं ठीक ढंग से, ठीक है भाई साहब, ठीक ढंग से, अच्छी तरह से।
इसके अलावा जो ज्ञा है, ज्ञा का अर्थ हुआ जानना। ज्ञा का अर्थ क्या हुआ? जानना। किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, कोई भी आपका प्राणी है उसको अच्छी तरह से जानना, समझना, ठीक है, और ठीक ढंग से समझना, परखना, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संज्ञा। ठीक है, ज्ञा क्या है? क्रिया है। ज्ञा क्या है? क्रिया है। तो क्रिया माने जानना, किसी चीज को अच्छी तरह से जानना, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे भाई साहब। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रख ली। और एक जो परिभाषा है इसकी यूनिवर्सल, वो तो आपको पता ही होगी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी, भाव, व्यवस्था के नाम को आप क्या कहते हैं भाई साहब? क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इतनी सी जानकारी आपने रख ली। किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट आता है हमारा वो क्या आता है कि संज्ञा के भेद बताओ भाई साहब। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे कि संज्ञा के मूल भेद, यदि हम बात करें संज्ञा के मूल भेदों की, तो संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं? मूल 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि संज्ञा के, ठीक है, संज्ञा के कुल भेद, कुल भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं भाई साहब। ठीक है, मूल भेद कितने हैं? ठीक है, कितने हैं? 3। और जो कुल भेद हैं वो कितने हैं? 5। अच्छा, कमेंट में मुझे बताइएगा, ये जो चिन्ह लगाया हमने के नीचे और भेद के नीचे, अब ये जो चिन्ह लगाया इसका कमेंट में मुझे उत्तर बताइएगा कि इस चिन्ह को किस नाम से बुलाते हैं, या इसका जो नाम है वो क्या है। ठीक है, यहां तक की कहानी आपने समझ ली। अब देखते हैं वो 5 भेद या 3 भेद कौन कौन से हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम। हमारे पास जो भेद आएगा, इसका सबसे पहला भेद रख लीजिएगा आप, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाचक अर्थ क्या हुआ? कहने वाला, जो एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है या किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो किसी का नाम हो गया, किसी का नाम मतलब जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम मोतीलाल है, तो मैं यहाँ पे क्या हूं? मैं यहाँ पे क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि हम बात करें कि हम युवा हैं या हम लड़के की प्रजाति की बात करें, तो यहाँ पे लड़का क्या आ जाएगा? लड़का आपकी एक जाति आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज की बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे तो दूसरा आप ले सकते हैं इसमें जातिवाचक। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की यदि हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा जो रहेगी आपकी, उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? जाति माने जो हमारी सोसाइटी में जातियां, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज की? हम बात कर रहे हैं भाई साहब, जाति माने किसी एक समूह की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, लड़का, लड़का एक समूह है तो वो एक जाति हो गई। लड़की एक समूह, बहुत सारी लड़कियां जो है इकट्ठा होकर के, मतलब एक जाति की बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम अगर बात करें राज्य की, तो राज्य, बहुत सारे राज्य, एक शब्द क्या आ गया? जातिवाचक शब्द आ गया। लेकिन उसी में अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश क्या आ जाएगा भाई साहब? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा? तीसरे नंबर पे जो मूल हमारी आएगी, संज्ञाओं की बात कर रहे हैं हम, तो वो कौन सी आ गई? भाववाचक संज्ञा आ गई। ध्यान रखिएगा, कौन सी संज्ञा आ गई? भाववाचक संज्ञा आ गई। इसमें आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, भाववाचक संज्ञा आ गई, ये भी आपने ध्यान में रख लिया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट इसका पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? आप चौथे नंबर पे रख सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आ गया आपका
द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, मूल में हम इन्हें काउंट नहीं करते हैं। मूल में मतलब ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक चीजें जो है, संज्ञाएं जो हैं वो किस में आ जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। इसीलिए हम इनको मूल में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन कुल में आप अलग अलग करते हैं, जिसके कारण आप इनको अलग लिखते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को। समूह माने एक समूह की बात कर रहे हैं, मतलब गिनती, जैसे भीड़ आ गई आपकी, ठीक है, या झुंड आ गया आपका, उसको हम समूह में रखेंगे। ठीक है, द्रव्य माने आपका जैसे द्रव्य में घी आ गया, पानी आ गया, तेल आ गया, गैसें आ गई, कोई धातु आ गई, वो द्रव्य है आपका। ठीक है, तो वो चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये चीज आपने क्या रखनी है भाई साहब, ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपने समझ ली है। इसमें देखते हैं हम आगे। अब आगे हम डिस्कस करेंगे जो तीसरा पॉइंट आएगा हमारा। तीसरे पॉइंट में हमने दो चीजों को ध्यान में रखना है। एक हम रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। इनको हम इकट्ठा इकट्ठा कर लेंगे साथ साथ में। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी एकदम से क्लियर हो जाएगी साथ साथ में जब आप करेंगे। ठीक है, वो चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, यदि हम बात करें जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा में आप क्या देखेंगे, जिस जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, जाति, वर्ग, समुदाय, समष्टि का बोध हो। ठीक है, मतलब आपको एक समूह का बोध हो रहा है, आपको एक जाति का बोध हो रहा है, आपको एक वर्ग का बोध हो रहा है, समुदाय का बोध हो रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जहां पे आपको चीजें स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक के बारे में बताया जा रहा है, वहां पे क्या आ जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, या तो इसको उल्टा लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, यहां पे लिख लेते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में अगर आप बात करोगे, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया लड़का, लड़के में हम नाम रख लेते हैं सुरेश। ठीक है, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। तो यहाँ पे आपका ये जो लड़का है, ये एक वर्ग की बात हो रही है, समुदाय की बात हो रही है। और ये जो सुरेश है, सुरेश किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात हो रही है, जिसका नाम है, मतलब जो मेरा एक दोस्त है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे बात आ गई। यहाँ पे आगे अगर आप देखें, तो जैसे आपके पास शब्द आ गया गाय, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे पशु। ठीक है, पशु की बात करेंगे तो ये किस में आ गया, जाति में आ गया। और पशु में हमने बात कर ली गाय की, गाय क्या आ गई यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। पशुओं में अगर हम बात करेंगे तो गाय क्या आ गई, यहाँ पे व्यक्तिवाचक। लेकिन जब गाय की बात करेंगे तो गाय अपने आप में भी एक क्या है, बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ी जाति है, अलग अलग प्रकार की गायें होती हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर गाय की बात करेंगे तो गाय भी आपकी किस में आ जाएगी, व्यक्तिवाचक है। लेकिन एक समूह की बात करें, पशुओं में बहुत सारे पशु आते हैं, तो वहां पे स्पेसिफिक हम बता रहे हैं कि पशुओं में गाय की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको गाय को अलग से लिखते हैं तो गाय आपका एक इसमें आ जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं हम। जैसे आपके पास शब्द आ गया क्या, नदी। नदी की बात करी आपने, तो नदी जो है, नदी अपने आप में कौन सा शब्द है, जातिवाचक शब्द है। लेकिन नदी की अगर हम बात करिए, हमने बात करी, तो इसमें अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं रावी की। ठीक है, रावी की हमने बात करी तो रावी क्या आ गई, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। लेकिन जब हमने नदी की बात करी तो नदियां तो बहुत सारी हैं आपकी। ठीक है, तो नदी एक वर्ग आ गया, समूह आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रख ली। ठीक है, इसी में अगर हमने बात करी, शब्द ले लेते हैं हम नदी के बाद नहर। नहर अपने आप में जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इंदिरा, इंदिरा नहर की, इंदिरा गांधी नहर की बात करें, इंदिरा गांधी नहर किस में आ जाएगी भाई साहब,
वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसी में अगर हम बात करें किस चीज़ की हम बात कर लेते हैं पर्वत की। पर्वत की यदि हम बात करें तो पर्वत क्या आ गया? पर्वत आ गया आपका जाति, लेकिन पर्वत में ही हमने बात कर ली किसकी? धौलाधार की। पर्वत श्रृंखला में आपकी धौलाधार श्रृंखला भी आती है, तो ये क्या आ गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई, और ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसी में अगर हम बात करेंगे किस चीज़ की? अगर हम बात कर लें शहर की, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, ठीक है? शहर में हमने बात कर ली, शहर जो शब्द है अपने आप में क्या है? अपने आप में शब्द है जी कौन-सा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन शहर में अगर हमने बात कर ली शिमला की, शिमला क्या आ गया भाई साहब? शिमला आ गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने बात करी नगर की, ठीक है? नगर की बात करी, तो नगर क्या आ गया आपका? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नगर में हमने बात कर ली किसकी? रामनगर की। तो रामनगर क्या आ गया? वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। हम बात करते हैं किसकी? गाँव की बात कर लेते हैं, ठीक है? गाँव की बात करते हैं, तो गाँव में क्या आ गया? गाँव एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गाँव में ही अगर हमने बात करी किस चीज़ की? हम बात कर लेते हैं स्को की। तो ये किस में आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया, ठीक है? इतनी सी कहानी आपने समझ ली। इसी में अगर हम देखें, तो जैसे आपके पास शब्द आ गया देश। देश की यदि हम बात करेंगे, तो देश जो अपने आप में शब्द है वो क्या है? जातिवाचक शब्द है, मतलब जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे भारत की, तो भारत क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? इसी में अगर हम बात करेंगे राज्य की, ये उदाहरण मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है? अगर हमने बात करी किसकी? राज्य की बात करी, तो राज्य क्या है आपका? एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसी में हमने बात करी हिमाचल प्रदेश की, गोवा की, मतलब जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, जो भी है, तो वो किसमें आ जाएँगे? वो आ जाएँगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएँगे, ठीक है? इतनी सी कहानी आपने समझ ली। इसके अलावा हम बात करेंगे जिले की। जिला जो है अपने आप में जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन जिले में हमने बात कर ली कांगड़ा की, शिमला की, ऊना की, तो वो सारे किसमें आ जाएँगे? वो आ जाएँगे आपके किसमें आ जाएँगे भाई साहब? वो आ जाएँगे व्यक्तिवाचक में, ठीक है? तो इतनी सी कहानी आपने समझ ली। इसमें अगर हम बात करेंगे राजधानी की, राजधानी शब्द अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि हमने बात करी किसकी? हमने बात करी शिमला की, हमने बात करी धर्मशाला की, हमने बात करी लखनऊ की, हमने बात करी रायपुर की, हमने बात करी भोपाल की। तो ये सारे जो शब्द हैं वो क्या हैं? स्पेसिफिक किसी न किसी राज्य की राजधानी है, तो वो किसमें आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, ठीक है? इतनी सी कहानी आपने समझ ली। अगर हम बात करेंगे फल की, तो फल जो अपने आप में शब्द है वो क्या है? ठीक है? फल की बात करेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा आ गया, लेकिन फल में हमने बात कर ली आम की। आम क्या आ गया? व्यक्तिवाचक। लेकिन जब आप आम को अलग से रखेंगे तो आम एक क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आम की अपनी बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है? वहाँ पे वो चीज़ आप जब आम को एक अलग फलों से अलग रख के मतलब करेंगे, तो वो किसमें आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन जब आप फलों में से एक को छाँट रहे हैं, तब आम क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आप बात करेंगे प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारी चीज़ें जो हैं किसमें आ जाएँगी आपकी? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएँगी। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? इसमें मतलब आप कवि कह सकते हैं, आप पशु रख सकते हैं, पक्षी रख सकते हैं, जानवर रख सकते हैं, सब्ज़ी रख सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें जो समूह में रहती हैं, और किसी एक उनमें से किसी एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा ना हो करके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हम उदाहरण लें सब्जी की, सब्जियों में अगर हम बात कर रहे हैं गोभी की, तो गोभी क्या आ गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। लेकिन गोभी का आप अलग से बता रहे हैं, तो गोभी क्या आ जाएगी? गोभी भी अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन आप बात करेंगे फूल गोभी की, बंद गोभी की, ठीक है? तो वो आपका किसमें आ जाएगा? वो फिर व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ ये चीज़ें आपने समझनी है। तो ये जो जातिवाचक संज्ञा है और आपकी जो है अ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये आपको समझ में आ गई होगी। इतनी सी मैं
आशा कर रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई होंगी तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो के इस एंड तक आप पहुँचे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहेगी उसे भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।